हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर। रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो अभी हम आईपीयू की बात कर रहे थे। आईपीयू सीईटी मतलब दिल्ली के अगर कॉलेजेस चाहिए तो आपको ये ये काउंसलिंग कहीं ना कहीं अटेंड करनी पड़ती है। आईपीयू सीईटी की तरह आप बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, स्पेशली जो दिल्ली में, वो भले ही MAIT हो, MSIT हो, मतलब अग्रसेन या सूरजमल, ये तमाम ऐसे कॉलेजेस, उनके बारे में वीडियो बनाया हुआ है। बट ये 4-5 कॉलेजेस थे, राइट? तो आज हम इसी कॉलेजेस का ओवरव्यू करने वाले हैं। किसका? इंदिरा गांधी दिल्ली यूनिवर्सिटी का। ये एक वोमेन कॉलेजेस है, राइट? एक कहीं ना कहीं यहां सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही, गर्ल्स ही एडमिशन ले पाएंगी। लेकिन ये आईपीयू सीईटी की तरह नहीं मिलता है, ये मिलता है जेक दिल्ली की तरह। जेक दिल्ली की तरह इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, DU मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी मिलेगा। और एक और कॉलेज है, वो कौन सा कॉलेज है वो भी आपको नीचे कमेंट करके जरूर बताना है। चलिए, सो यहां पर अगर हम बात करें इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी की, तो यहां पर क्लियर लिखा हुआ है वोमेन, राइट? तो यहां से आप समझ ही सकते हो। ओवरव्यू की बात कर लेते हैं, जल्दी से हम देख लेते हैं कि यहां पर वोमेन है और 2013 में ये सारे एक्ट और सारी चीजें दी गई हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। हाईलाइट की बात करते हैं सबसे पहले, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। 1998 का कॉलेज है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, राइट? UGC AICT दोनों का अप्रूवल है। यहां पर जेई के थ्रू, गेट के थ्रू दिया जाता है। PG कोर्सेज गेट के थ्रू और यूजी के लिए आपको जेई मेंस कहीं ना कहीं यहां देना पड़ता है। अगर हम बात करें कोर्स कौन कौन से ऑफर करता है, MBA, BBA, BTech, MTech, BR, राइट? और यहां पर MC आप कर सकते हो। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही एडमिशन मेड है। एडमिशन क्राइटेरिया एंट्रेंस बेस और मेरिट बेस, राइट? तो मेनली जो है जेई मेन को एक्सेप्ट किया जाता है, स्पेशली इंजीनियरिंग के लिए। सिर्फ इंजीनियरिंग की बात करें। फैसिलिटीज में बात करें तो हॉस्टल है, डिजिटल लाइब्रेरी है, गेस्ट, सारी चीजें यहां पर अवेलेबल है। नेक्स्ट, अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो अलग अलग जगहों से क्या कनेक्टिविटी आप देख सकते हो। दिल्ली से जो गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है 25 किलोमीटर, रेलवे स्टेशन 5 किलोमीटर, हजरत निजामुद्दीन 10 किलोमीटर, आनंद विहार 14 किलोमीटर। इट्स ऑल अबाउट रैंकिंग की। अगर हम बात करते हैं यहां पर नेशनल रैंकिंग की, NIRF इंजीनियरिंग रैंकिंग, इसको हम एक बार देख लेते हैं। लेटेस्ट और प्रीवियस ईयर की क्या रैंकिंग दी गई थी इंजीनियरिंग में, इसको अगर हम बात करें तो 177 रैंकिंग मिली हुई है ऑल इंडिया में इंजीनियरिंग में। इसको कहीं ना कहीं टॉप 200 में ये कॉलेज है। आउटलुक और इंडिया टुडे ने भी इसको रैंकिंग दी है। हालांकि ये इतनी मैटर नहीं करती क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, बट यस NIRF आप देख सकते हो। एडमिशन की बात करें तो जेई मेन का स्कोर कार्ड एक्सेप्ट किया जाता है। यू हैव टू गिव जेई मेन एक स्कोर कार्ड। आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई इन जेक काउंसलिंग, JAC, जेक दिल्ली, राइट? इस काउंसलिंग में आपको अटेंड करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको बाकी अदर कॉलेजेस चाहिए तो आपको फिर जेक दिल्ली से नहीं मिलते, वो आईपीयू सीईटी के थ्रू मिलते हैं, राइट? आपने जेई मेन दे दिया, अब आपको IIT चाहिए तो क्या करोगे? जोसा अप्लाई करोगे। NIT चाहिए तो क्या करोगे? जोसा की काउंसलिंग अप्लाई करोगे। अगर आपको यहां पर यूपी के कोई कॉलेजेस चाहिए, राइट? ये तो आप क्या करोगे? यहां पर UPSEE करोगे। मध्य प्रदेश के चाहिए तो MPDT करोगे। सेम कंसेप्ट है यार, आपको जेक दिल्ली यहां पर काउंसलिंग देनी होगी। सीट मैट्रिक्स, कौन कौन सी सीटें आपको मिल जाती है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। यहां पर क्लियरली आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस की 191 सीट है दिल्ली रीजन के लिए। अगर आप दिल्ली का मूल निवास प्रमाण पत्र है, दिल्ली से हो, राइट? और आपका दिल्ली का ही क्या है, डोमिसाइल है, तो ये आपका कहीं ना कहीं इतनी सीटें आपके लिए रिजर्व रहेंगी। कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी, EC में भी अगर हम बात करेंगे, राइट, 63 सीट्स आर देयर। अगर हम बात करें EC एंड स्पेशलाइजेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 127 में, IT में भी 127 सीट है, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन में 81 है। लेकिन अगर आप बाहर से हो, दिल्ली के बाहर से हो, बिहार से हो, राजस्थान से हो, MP से हो, या तमिलनाडु, XYZ, कर्नाटक से हो, दिल्ली में जाके पढ़ना चाहते हो तो आप क्या हो गए? आउटर हो गए, राइट? आउटसाइडर हो गए। तो आपको आउटसाइड दिल्ली रीजन के हो, इसलिए आपके लिए रिजर्व ये है और आप इसी में अप्लाई कर पाओगे। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 34 है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 23 सीट्स आर देयर। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 12 है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 23 सीटें, IT की 23 सीटें एंड लास्ट में 14 सीटें। सो ओवरऑल अगर कंक्लूजन हम बात करें, एक अच्छा ऑप्शन से स्पेशली उन लड़कियों के लिए जो दिल्ली से, उनके लिए जबरदस्त कॉलेजेस है।
कट ऑफ की अगर हम बात करें, यहां पर आप देख सकते हो कि दिल्ली रीजन के लिए कितना ज्यादा बेनिफिट उनको मिल रहा होता है। अगर आप आउटसाइडर हो तो आपकी रैंक क्या होती है और दिल्ली वालों के लिए क्या होती है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो क्लोजिंग रैंक यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो 36,000 गई हुई है, राइट। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तो 28,000 करीब करीब गई हुई है। अगर हम बात करें यहां पर ईसी के लिए 61,000 गई है, ईसी प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 55,000 गई हुई है, आईटी यहां पर 44,000 गई हुई है, मैकेनिकल ऑटोमेशन एनर्जी 84,000 कहीं ना कहीं रैंक गई है। ये उनके लिए जो दिल्ली से, तब उनमें इतना कंपटीशन है। लेकिन अगर आप आउटसाइडर हो तो ये बहुत कम हो जाता है और आपको यहां पर, राइट, देखिए अब क्या क्राइटेरिया होगा। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए 23,000 की रैंक पे आपका क्लोज हुआ था। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करें तो 20,000 में ये क्लोज हुआ था, जो जहां पर 28,000 यहां 20,000 में हो गया था। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 32,000 में, ईसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 30,000 में, लेकिन यहां आप 55,000 तक आपको फायदा मिल गया था। अगर हम आईटी की बात करें 26,000 पर क्लोज हो गया था बाहर वालों के लिए, बल्कि अगर आप दिल्ली से हो तो 44,000 तक हुआ था। लास्ट 43,000 आपको यहां पर मिलेगा कौन सी, यहां मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग। बगर अगर आप दिल्ली से हो तो आपको यही 84,000 तक जा रहा होता है। फीस स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, फीस स्ट्रक्चर की भी हम बात कर लेते हैं दोनों कॉलेजेस की। तो आप देखिए फीस स्ट्रक्चर क्वेश्चन मरी वगैरह वन टाइम क्योंकि होती है। ट्यूशन फीस आप देखिए पर एनम यहां पर 73,000 करीब दिया गया है। टोटल आप सारी चीजें मिला के 1,12,000 फीस है, तो फीस भी ज्यादा नहीं है इसकी, आप इसको चूज कर सकते हैं। हॉस्टल फीस भी यहां पर नॉमिनल दी गई है, मेरे हिसाब से तो बहुत कम दी गई है एज कंपेयर टू अदर अगर हम बात करें, राइट। सो ये नॉमिनल ही है पर एनम। अगर हॉस्टल फीस 22,000 प्लस, राइट, 10,000 क्योंकि आपके रिफंडेबल हैं तो इसको हटा दीजिए, राइट, काट देते हैं हम इसको एक तरह से। सो ये आपकी फीस होने वाली है सारी चीजों की, राइट। मेस चार्जेस भी आपको पर सेमेस्टर 21,000 में मिल रहा है, जो कि एक कहीं ना कहीं जेन्युइन है। प्लेसमेंट विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, आपको ये कॉलेज चाहिए है, नहीं चाहिए, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी इसके प्लेसमेंट पे। तो लेट्स टॉक अबाउट प्लेसमेंट। अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो उससे पहले एक आप देखिए हाईएस्ट पैकेज 60 लाख का गया हुआ था, नंबर ऑफ रिक्रूटर 85, फुल टाइम ऑफर यहां पर 400 करीब लोगों को मिला हुआ है, 350 प्लस। प्री प्लेसमेंट ऑफर भी काफी लोगों को मिला हुआ है, राइट, 90, 100 समथिंग। इंटर्नशिप ऑफर भी बहुत सारे लोगों को मिला है एंड हाईएस्ट स्टाइफंड भी 160K यहां पर मिला हुआ है। लेक्स सीटीसी कंपनी वाइज यहां पर अगर हम देखेंगे 2017-18 का ग्राफ से लेके 2021 तक का, सो आप यहां पर एक कहीं ना कहीं देखेंगे कि हाईएस्ट पैकेज किस तरीके से इनका ग्राफ उठा ही है। मतलब कॉलेज कैन बी द गुड ऑप्शंस, यहां पर 43, फिर 60 एंड यहां पर एवरेज की भी हम बात करें तो इस कॉलेज ने ग्रोथ ही की है, तो डाउनफॉल नहीं है। जहां तक हम स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो इस तरीके से जो हमारा चलना है वो इसी तरीके से चल रहा है। सो दैट कैन बी द गुड ऑप्शंस। आई थिंक प्लेसमेंट ग्रोथ भी आप देख सकते हो क्लियरली यहां पर डिफाइंड है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इंटर्नशिप ग्रोथ हो या प्लेसमेंट ग्रोथ हो, यू कैन सी हियर क्लियरली इट कैन बी द गुड ऑप्शन। बट यस, चूंकि ये गर्ल्स के लिए तो बॉयज वालों के लिए कोई चांस नहीं है। बट अगेन सिर्फ यहीं पर गाड़ी नहीं रुकती है, हमने किया हुआ है, राइट। हमने एक सीरीज लेके आ रहे थे जिसमें 2-3 कॉलेजेस को तोला मोला जोला जा रहा था, राइट। सो यहां पर हमने ट्रिपल आईटी के साथ हमने डीयू को कंपेयर किया है, ट्रिपल आईटी के साथ हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को किया है। नाउ वी आर कवरिंग, राइट, इन तीनों कॉलेजेस को हम इंदिरा गांधी से भी कंपेयर करेंगे। सो उस वीडियो को भी देखना है, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करना जरूर बनता है क्योंकि वहां पर आपको डेप्थ इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी। वन मोर थिंग, स्टूडेंट खबरी हमने ऐप से लॉन्च किया है जिसमें आप अपनी रैंक सैंक डाल के देख सकते हैं कौन सी रैंक में कौन सा कॉलेज मिल रहा है, मिलेगा या नहीं मिलेगा, और आप पूछ भी सकते हो। तो डाउनलोड जरूर करिएगा उसको। नेक्स्ट फुल टाइम ऑफर की अगर हम बात करें तो यहां पर आप क्लियर देख सकते हो कि क्या क्या आपको मिलेंगे। ये स्टैटिक्स है 19-20 के और 20-21 के ये हैं। अब मेजर रिक्रूटर्स की अगर बात करें ऑलमोस्ट सारे ही आपको मिल जाएंगे, राइट। बट उनमें मेजर में गूगल, टीसीएल जैसी यहां पर कंपनी आपको मिल जाएंगी, राइट। अगर हम बात करें जूमबी, एलएनटी, जियो प्लेटफॉर्म, हनीवेल, ये सारी कंपनियां यहां पर आई हुई हैं। एलुमनाई नेटवर्क विच ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, किसी भी कॉलेज में प्लेसमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल यही करता है।
सो यहाँ पर दुर्गा शक्ति नागपाल, राइट, ये यहाँ पर 7 के थे, IAS ऑफिसर हैं। निहारिका यादव EC ब्रांच से थी, राइट, इंडियन एयरफोर्स में है। सो गरिमा अलग अलग दिया गया है, इनको आप पोस्ट करके भी देख सकते हो। स्कॉलरशिप्स, यहाँ पर स्कॉलरशिप्स भी मिलती है। उपमा मेमोरियल अवार्ड भी यहाँ पर मिली हुई है। एलिजिबिलिटी क्या है ये आपको दी गई है, राइट। यहाँ पर अविरजी झा स्कॉलरशिप, मिसेस फूल देवी स्कॉलरशिप एंड प्रोफेसर साहिल बाबा जैन मोटिवेशनल अवार्ड, ये अलग अलग तरह के अवार्ड और यहाँ पर स्कॉलरशिप दी गई है। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चूज कर सकते हैं कि विच स्कॉलरशिप इज यूजफुल फॉर यू। सो दिस इज ऑल अबाउट इंदिरा गांधी। बट डोंट वरी, अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, आप भर सकते हो। और इंस्टाग्राम पर रॉथर नाम से क्या है, हाँ आईडी है, तो फॉलो करके पूछ सकते हो अपना सवाल, बाकी आपको सारे जवाब वहीं पर मिलेंगे। सो अभी बहुत कुछ बाकी है, IPO चल रहा है और सारे कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन देंगे और आपको ये भी बताएंगे आपकी रैंक के हिसाब से, प्रोफाइल के हिसाब से विच वन इज बेटर, अच्छा है नहीं है, ये भी आपको पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.